नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा आनंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पंचायती राज गठन से संबंधित यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जानकारी है, उसको प्राप्त करने वाले हैं। यदि यह जानकारी आप में नहीं है तो निश्चित रूप से जो आपका ज्ञान है, जो आपका नॉलेज है, उसमें खलल जरूर महसूस होगी। आपको पता है कि भारत में एक संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी के तहत भारत का प्रत्येक नागरिक अनुकरण कर यहाँ पे रहते हैं। और उस संविधान में ऐसी भी व्यवस्थाएं की गई है कि समय समय पे जो जनता की यानी कि देशवासियों की जो डिमांड हो, उसके सुविधा के अनुसार से उसमें संशोधन किया जाता है। तो इसी संशोधन के तहत हम लोग बात करेंगे जो कि पंचायती राज गठन से संबंधित है। भारतीय संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरों में बांटा गया है। पंचायती राज का जो शुभारंभ है, सबसे पहले यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किया गया था, और वह स्थान था राजस्थान का नागौर जिला। 73वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1993 ईस्वी में किया गया था, और उस संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरों में यानी कि 3 खंडों में उसे विभक्त किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरों में विभक्त करने का यानी कि वह त्रिस्तर क्या था, वह भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो ग्राम स्तर की संस्था है, यानी कि सबसे नीचे स्तर की संस्था, यानी कि ग्राम स्तर पे यदि बात की जाए तो वह है ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत को सुविधा के दृष्टिकोण से यानी जनता की सुविधा के दृष्टिकोण से उसे 2 पार्ट में फिर विभक्त किया गया। पहले भाग में ग्राम पंचायत का जो प्रधान मुखिया होता है, वह प्रधान वहाँ पे हुए मुखिया जी, और उसके कोऑपरेशन के लिए वार्ड मेंबर का भी चुनाव किया जाता है। फिर उसका यदि ग्राम पंचायत का दूसरे स्तर की बात की जाए तो ग्राम कचहरी होती है, जो कि जुडिशियल यानी कि न्यायिक मामले के लिए वह जाने जाते हैं। और वहाँ पे उस ग्राम कचहरी के जो प्रधान है वह सरपंच होते हैं, और उसके सहयोग के लिए उप सरपंच का भी चुनाव होता है। और सबसे छोटी इकाई की देखी जाए तो पंच वहाँ पे कोऑपरेट करते हैं। फिर आ जाते हैं दूसरे स्तर में, और वह दूसरा स्तर है प्रखंड स्तर पे यानी कि ब्लॉक लेवल पे। तो प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति होती है, जिसे खंड समिति भी कही जाती है। और खंड समिति में पुनः वही पंचायत समिति के कोऑपरेशन से प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव किया जाता है। उसके बाद तीसरे स्तर में आते हैं जिला स्तर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो उसमें से जिला परिषद होता है, और जिला परिषद के सहयोग से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। तो यह तो था कि 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत जो त्रिस्तरों में बांटा गया था, वह इस प्रकार से जो कि मैंने यहाँ पे चर्चा की। अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बातें पे चर्चा कर लेते हैं कि पंचायती राज संस्था में जो 3 स्तर हुए, पंचायत, प्रखंड और जिला, तो उसमें जो जनता होती है यानी कि महिला जो कि फीमेल होती है, उसमें उसका आरक्षण की सुविधा भी निर्धारित की गई है। और वह आरक्षण की सुविधा 1/3 होती है, जो कि महिला कैंडिडेट चुन करके वहाँ पे जाते हैं। तो 1/3 का मीनिंग हुआ कि सपोज कीजिए कि एक पंचायत में कहीं पे किसी पद पे चुनाव होना है, उसमें 15 स्थान निर्धारित यानी 15 वैकेंट सीट है। तो 5 सीट पंचायती राज व्यवस्था यानी कि यह जो प्रावधान किया गया है संवैधानिक संशोधन के तहत, उसमें से 5 महिला का होना अनिवार्य हो जाता है। इसके साथ साथ और भी बातें जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में 5 साल के लिए प्रत्येक पद पे चुनाव होता है। यह भी आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। उसके बाद हम लोग और कुछ जानकारी यहाँ से आगे प्राप्त करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए अनेक प्रकार की समितियां का गठन किया गया, और समय समय पे पंचायती राज व्यवस्था में अनेक प्रकार का सुधार किया गया। तो सबसे पहली समिति की यदि बात की जाए तो बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद दूसरे स्थान पर यदि बात कही जाए समिति का गठन के अंतर्गत, तो अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में इसका किया गया था। और जो समय की डिमांड हुई, मांग हुई, उसके बाद समितियां का गठन करते गई। उसके बाद आगे है
पीबी के रॉय समिति और इसका गठन 1985 ईस्वी में। उसके बाद एलएम सिंधिया समिति, इसका गठन 1986 ईस्वी में। उसके बाद 64वां संवैधानिक संशोधन किया गया, उसमें भी कुछ प्रावधान जोड़ा गया पंचायती राज व्यवस्था से, और वह 1989 ईस्वी में। और अंततः अभी जो चल रहा है, जिसके कोऑपरेशन से, जिसके सहयोग से, यानी जो संवैधानिक संशोधन किया गया पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए, वह 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 ईस्वी में की गई। तो इस प्रकार से प्रारंभिक प्रयास काफ़ी सफल अभी तक रहा है। जहाँ जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता होती गई बिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज में, उस प्रकार से संशोधन भी किया गया। इसके साथ साथ बिहार के अलावा और भी जिस स्टेट में इसकी त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं की गई है, वहाँ भी इसी प्रकार से उस रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार से पंचायती राज व्यवस्था चलती है। और उस रूल्स रेगुलेशन का फॉलो उस स्टेट की, यानी कि उस प्रदेश की जनता मानती है और चलती भी है। तो इस प्रकार से थी कि हम लोग जो पंचायती राज का गठन किस प्रकार से किया गया था प्रारंभिक दौर में, उसकी चर्चा हम लोग संक्षेप में किए। तो निश्चित रूप से यह वीडियो, यानी यह जानकारी, इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी गई आपको, आपके ज्ञान में जरूर वृद्धि करेगी। यदि आप भूल गए हैं तो उसको जरूर रिमाइंड किया जाएगा वहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।